हेलो और नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ पंचायती राज के से प्रश्न करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो है आज का हमारा ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा से आज हम प्रश्न करेंगे अ, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और हमारे प्रश्नों का जो आधार होगा ये होगा हमारा हरिराम पटेल का वस्तुनिष्ठ किताब। ठीक है, इससे अपन प्रश्न करेंगे और थोड़ा सा घबराइएगा नहीं क्योंकि प्रश्न थोड़े से लेंदी हैं। और हम एक एक प्रश्न को अच्छे से धीरे धीरे से पढ़ेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि हम सारे जितने भी व्याख्या इस पे बुक में दिए हुए हैं हम सबको एक एक डिटेल के साथ अच्छे से देखते चलेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक तो वन ग्राम होता है ना, और एक राजस्व ग्राम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो या तीन। ठीक है, तो या तो वो वन ग्राम होगा या तो वो राजस्व ग्राम होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दो या तीन। चलिए, व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पे। एक छोटा सा यहाँ पे है ना, इसकी वजह से यहाँ पे क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा अगर, तो मैं यहाँ पे रीड करूंगी, है ना, क्योंकि स्लाइड बहुत लंबी है। आ, है ना, व्याख्या भी इसमें इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, या किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। या ग्राम स्तर पर पंचायत के भीतर अ, पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। या इसके अलावा हम क्या किसे कहते हैं ग्राम सभा? ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम या एवं राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वन ग्राम या राजस्व ग्राम क्षेत्र से अ, जो सभा बनती है ना, ये जो निकाय बनता है उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। निर्वाचक नामावली का मतलब आप समझते होंगे। निर्वाचक नामावली का मतलब होता है अ, अ, चुनाव में जो मतदान का जो एक लिस्ट बनती है नामों की, है ना, वो निर्वाचक नामावली होती है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? ठीक है, तो संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा है, आप उत्तर याद रखिएगा, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। ठीक है, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। ठीक है, राज्यपाल द्वारा
लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? तो ग्राम सभा के सदस्य के रूप में ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है ना, अर्हता यानी कि पात्र हो। ठीक है, पात्र कैसे होते हैं आप सभी को पता है, 18 वर्ष की आयु, है ना। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में क्या सही है पूछा गया है। ठीक है, हमें सही देखना है कि क्या है। चलिए देखते हैं, ग्राम सभा की कुल संख्या 1/2 1/10 होनी चाहिए, सही है। ग्राम सभा की कुल संख्या 1/3, ये गलत है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, ये भी गलत है गणपूर्ति में, है ना। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 सॉरी 1/10 महिला, ये गलत है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला होनी चाहिए, ये सही है। 1/3 महिला जरूरी है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, ये गलत है। और सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, ये भी सही है ना। तो क्या क्या सही हो गया, 1 5 7, 1 5 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, किसी ग्राम सभा के गणपूर्ति किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति तब होती है जब ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें से 1/3 महिला, है ना, 1/3 महिला सदस्य संख्या हो, उनके होने पर गणपूर्ति होगी। ठीक है, और सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। अगर, है ना, गणपूर्ति होना आवश्यक है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा, है ना, सरपंच और पंच। गणपूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, ग्राम सभा के बैठकों में गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। ठीक है, हमें बताना है सही क्या है। चलिए देखते हैं, ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10 और 1/2 महिला सदस्य संख्या सहित, ये गलत है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/10 और 1/3 यानी कि 1/3 महिला सदस्य संख्या सहित, ये सही है। और ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/6 और 1/10 महिला, ये भी गलत है ना। और ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/3 और 1/2 महिला, नहीं, ये भी गलत है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/2 और 1/3 महिला सदस्य, ये भी गलत है, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगी, तो ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 6, 2 और 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हम देखते हैं, ग्राम सभा के गणपूर्ति के विषय में क्या सही है। हमें यहाँ पे बताना है सही क्या है ना, गणपूर्ति के विषय में। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों से होती है, नहीं। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होती है, तो ये सही है। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए, 1/3, है ना, सॉरी, ये सही है। और गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए, ये गलत है। गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी है, तो ये गलत है।
पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं गणपूर्ति के लिए, ये सही है। तो इसका हो जाएगा 2, 3 और 6। 2, 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, बैठक स्थगित हो जाएगी, है ना। ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। चलिए अगला हम देखते हैं। गणपूर्ति से फिर से पूछा गया है प्रश्न। ये इसमें भी पूछा गया है क्या सही है। चलिए देखते हैं। ग्राम सभा गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्य से होती है, तो ये तो गलत है। हमने ऐसा प्रश्न किए हुए हैं। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होती है, सही है। और गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 यानी कि 1/3 होनी चाहिए, सही है। 1/4 ये भी गलत है, ये भी गलत है। पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं, ये सही है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 6, ऑप्शन नंबर सी। ये हमने किया हुआ है क्या पहले भी? प्रश्न तो हमने कर ही लिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्राम सभा के ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है। ठीक है, पूछा गया है क्या सही नहीं है ना। बहुत भारी सा दिख रहा है, फिर भी चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। सही नहीं है पूछा गया है ना। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 एक दहाई गणपूर्ति आवश्यक है, ये तो सही है ना। ग्राम सभा में बैठक में महिलाओं की उपस्थिति एक है ना 1/3, ये भी सही है। पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं, ये सही है। गणपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाती है, ये भी सही है। अ, स्थगित सम्मिलन में गणपूर्ति आवश्यक है, ये सही नहीं है ना। स्थगित सम्मिलन में गणपूर्ति आवश्यक है तो जरूरी ही नहीं है, क्यों होगा। अगला है स्थगित सम्मिलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। जब गणपूर्ति ही नहीं होगी तो बजट क्यों पेश करेंगे, है ना। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है ना। ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो अ, सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, तो ये तो सही है ना। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। तो हमें पूछा क्या गया है, सही नहीं है ना। तो एक ये हो जाएगा 5, 6 और 7। 5, 6 और 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5, 6 और 7, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम देखते हैं। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जब सरपंच और उप सरपंच नहीं है तो उस कंडीशन में अध्यक्षता है वो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, उप सरपंच, है ना। उप सरपंच उत्तरदायी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? तो ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है ना। चलिए अगला देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? तो
इसमें आप याद रखिएगा, पंच या सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण। ये अचल संपत्ति का विवरण हम बैठकों में क्यों करेंगे, है ना? कॉमन सी चीज है। इसका उत्तर याद रखिएगा, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला है, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? हमें बताना है सही क्या है। चलिए देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता सरपंच करेगा। ठीक है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रश्न देखा जिसमें ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति है ना, वो अध्यक्षता करता है। तो ये इसलिए ये प्रश्न कथन जो है वो गलत होता है। और इसके बाद है, पंच और उप सॉरी सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये भी गलत है ना? चुना हुआ व्यक्ति जो जिसको हम चुनेंगे, है ना, ग्राम सभा में, है ना, वो अध्यक्षता करेगा। उसमें वरिष्ठ या युवा ऐसा कुछ वो नहीं है ना? सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये सही है ना? और इसके बाद है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। तो ये भी गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 5। 1, 2, 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहाँ गया? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती? तो पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण जो है ना, इसको हम बैठक में प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है? ठीक है, यहाँ पे भी पूछा गया है सही क्या है, देखते हैं। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी। ये सही है। प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा में कम से कम एक बैठक आयोजित होगी। तो ये गलत है। जब 3 माह में हो रही तो 4 माह में क्यों होगी, है ना? ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा की बैठक होगी। ये सही है। ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम सभा की बैठक होगी। ये गलत है। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से क्या लिखा है, अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये गलत है। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये भी सही है। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। तो 1, 3 और 6, 1, 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? इसको हम उसका उत्तर हम, है ना, याद रखेंगे, साधारण बैठक। साधारण बैठक में, है ना, बजट पारित किया जाता है। ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है।
चलिए अगला देखते हैं। ग्राम सभा के बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? तो असंबद्ध है पूछा गया है। तो है ना, आप ये इसका उत्तर याद रखिएगा, 14 मई, सॉरी, हाँ 14 मई। ठीक है, इस दिन इसका, इस 14 मई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 14 मई, क्योंकि 23 जनवरी आप याद रखिएगा, 23 जनवरी को बैठक होती है, क्योंकि, है ना, याद रखिएगा आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 14 अप्रैल को आप याद रखिएगा, B.R. अंबेडकर, अंबेडकर, 14 अप्रैल को याद रखिएगा B.R. अंबेडकर। और 20 अगस्त को आप याद रखिएगा राजीव गांधी। ठीक है, और 2 अक्टूबर तो आप सभी को पता है, गांधी जयंती। ठीक है, तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर, इस दिन बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, और 14 मई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस पर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14 मई। अगला इसी का व्याख्या दिया दिया हुआ है। ग्राम सभा का सम्मिलन, है ना, प्रत्येक 3 माह में एक बार या एक साल में 6 बार निम्न अनिवार्य सम्मेलन है। ठीक है, एक तो 23 जनवरी, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर को याद रखिएगा। और 20 अगस्त को राजीव गांधी, है ना, इस दिन सद्भावना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। और 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती। और जून माह में सुझाई गई तिथि को, और नवंबर में सुझाई गई तिथि को। तो ये इस दिन, है ना, इतने सारे डेट्स में, तारीखों में सम्मेलन होना अनिवार्य है। चलिए अगला देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये तो सही है। चक्रानुसार ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठक होगी, तो ये गलत है। ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों के लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर बैठक बुलाई जाएगी, तो ये भी गलत है ना। और जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन की अवधि के भीतर होगी, तो ये भी गलत है। तो हमें बताना क्या है, सही नहीं है ना। तो इसके 2 सही नहीं है, 3 सही नहीं है और 4 सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? इसका उत्तर याद रखिएगा, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला है, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है, यदि ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है, यदि ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है?
ऐसा प्रश्न भी हमने किया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। उत्तर है ग्राम सभा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही है? सही हमें बताना है। नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। ये तो भाई जब हम ग्राम सभा पढ़ रहे हैं, है ना, तो नगर पंचायत क्यों बैठक बुलाएगा? जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, तो ये सही है ना। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए जनपद पंचायत बैठक बुला सकता है, कह सकता है। अगला है, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, तो कलेक्टर भी बुला सकता है बैठक, है ना। सरपंच बुला सकता है बैठक, है ना। और फिर है, यदि ग्राम सभा के 1/4 सदस्य लिखित अनुरोध करें तो सरपंच बैठक बुलाएगा। ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। निम्न प्रक्रिया द्वारा ग्राम सभा की विशेष सम्मेलन बुलाई जा सकती है। किन कंडीशंस पे, है ना। देखते हैं। ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। ये विशेष विशेष सम्मेलन की बात करी जा रही है, ठीक है। ग्राम सभा के कुल सदस्य की संख्या 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। और दूसरा है, जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है, ठीक है। और तीसरा है पॉइंट, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है, ठीक है। तो ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य होना चाहिए, है ना, जो लिखित रूप में अनुरोध करें, है ना। तो 30 दिन के भीतर, है ना, ग्राम सभा का सम्मेलन यानी कि बैठक, सम्मेलन मतलब बैठक, है ना। और फिर इसके अलावा जनपद पंचायत का अध्यक्ष अगर आदेश दे रहा है तो 30 दिन के भीतर, है ना, बैठक होगी। और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी अगर आदेश देता है तो भी 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का बैठक होगा। और फिर जिला कलेक्टर भी जब आदेश करते हैं तो भी 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन आवश्यक है। चलिए अगला हम देखते हैं। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया जाता है तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा, ठीक है। तो संयुक्त बैठक होगी उसमें बहुमत होगा, बहुमत से होगा उसका हल, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है यदि, इसका मतलब होता है, अनर्ह का मतलब अपात्र, है ना, या अयोग्य कह सकते हैं। अपात्र या अयोग्य, अनएलिजिबल। तो किस कंडीशन में सरपंच अपने पद से अपात्र हो सकता है? यदि, है ना, हमें पूछा क्या गया है? सही, कौन सा सही है, ठीक है। तो देखते हैं। वह ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता है ना, तो ये सही है। वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता, ये भी सही है। 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, तो ये भी सही है। 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, सही है। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता, ये भी सही है। तो ये जो
चार कथन दिए हुए हैं ना, ये चारों कथन सही हैं, है ना। इन कंडीशनों मतलब, है ना, इन इतने सारे जो कंडीशंस हैं, है ना, इतने कंडीशंस पे सरपंच जो है अपने पद से अपात्र होता है। ठीक है। तो वो यदि ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता तो वो अपात्र है ना, या अयोग्य है। वह लगातार 3 ग्राम सभा में बैठकों की गणपूर्ति नहीं करा पाता तो भी वो अपात्र है। और 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति के लिए अवसर दिया जाता है ना। और यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुला पाता, तो ये चारों कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही क्या है? चलिए देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत में मुख्यालय में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, तो ये सही है ना। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, ये सही है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, सही है। और ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये सही है। तो 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं जब उस ग्राम की जनसंख्या 1000 से कम हो, तो उस गांव को आश्रित ग्राम कहते हैं। ठीक है। एक ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है ना। किंतु ग्राम सभा की बैठक पंचायत के मुख्यालय में नहीं होती। किंतु ग्राम सभा की बैठक पंचायत मुख्यालय में नहीं होती। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होती है, भले ही वह किसी भी ग्राम पंचायत के अधीन आश्रित ग्राम क्यों ना हो। किंतु अनुसूचित क्षेत्रों में एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा होती है, जबकि सामान्य क्षेत्र में एक ही ग्राम सभा होती है। जबकि सामान्य क्षेत्र में एक ही ग्राम सभा होती है। ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो, तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है व्याख्या दिया हुआ, देखते हैं। संयुक्त बैठक या सम्मेलन, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो, तो उस विषय पर ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन निर्णय करेगा, है ना। संयुक्त सम्मेलन निर्णय करेगा, ना कि ना कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरपंच। ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन निर्णय करेगा, ना कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरपंच, है ना। ये लोग निर्णय नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ये प्रश्न रिपीट तो नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए, तो इसे कैसे हल किया जाएगा? तो इसे हम ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा। ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा। अभी व्याख्या में भी देखा हमने। चलिए अगला देखते हैं। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है, वह है ग्राम सभा।
ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पीआर यानी कि पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक 3 महीने में, खालिस्तान महीने में आयोजित की जाए। इसका उत्तर है 3 महीने में, है ना। हमने ऐसा प्रश्न किया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 महीने में आयोजित होनी चाहिए कम से कम एक बैठक। अगला देखते हैं। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है? कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, ठीक है। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। तो ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा, है ना, 1/10वां हिस्सा, 1/10, जिसको आप क्या लिख रही हूं मैं, 1/10, ठीक है, एक दहाई हिस्सा होना चाहिए गणपूर्ति में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्या है, चलिए देखते हैं। हर गांव के लिए एक ग्राम सभा होती है, ये तो सही है। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव के मतदाताओं की सूची में पंजीकृत हैं, ये भी सही है। एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। ये गलत है ना, ये गलत है। आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए, तो ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गलत पूछा गया है इसलिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा बैठक प्रक्रिया नियम अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 1994। चलिए अगला देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम खालिस्तान दिनों पहले दी जानी चाहिए, ना, 7 दिनों पहले, है ना, सूचना दे दी जानी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता के विषय में क्या सही है? सही क्या है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत, ओहो, सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, ये गलत है। हमने ऐसा प्रश्न किए हुए हैं हमने। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये भी गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो ये सही है। तो 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हम देखते हैं। व्याख्या भी दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता निम्न प्रकार से की जाती है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उप सरपंच करता है। और फिर अगला है, यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित रहे तब ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों में से किसी एक का निर्वाचन करते हैं तथा वही व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करता है। नोट में आप याद रखिएगा, अध्यक्षता कौन नहीं करता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता नहीं करता।
ठीक है, चलिए ये दोनों कथन आप याद रखिएगा, कौन अध्यक्षता करता है और कौन अध्यक्षता नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई क्या है? मूल इकाई है ग्राम सभा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई स्थानीय स्वशासन की ग्राम पंचायत है। अगला देखते हैं। ग्राम सभा के विषय में क्या सही है? चलिए देखते हैं क्या सही है। ग्राम सभा का प्रत्येक 3 मास में कम से कम एक सम्मेलन होना आवश्यक है। सही है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होगी। सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी होगा। मुझे तो ये सही लग रहा है। पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं ना गणपूर्ति के लिए। लेकिन व्यापम ने इसका व्यापम बोलती हूँ, आयोग ने इसका उत्तर लिया है ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट देख लेते हैं व्याख्या में। ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं, है ना। पंच और सरपंच तो उत्तरदायी होते हैं, ऐसे प्रश्न हमने किए भी हुए हैं। बट इसका उत्तर उन्होंने लिया है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। यहाँ पे ऑप्शन भी तो दिया हुआ है 4 का। बट है ना, फिर भी आप याद रखिएगा, पंच और सरपंच दोनों उत्तरदायी होते हैं गणपूर्ति के लिए, है ना। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न हमने किए भी हुए हैं पहले। चलिए अगला देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर पंच और सरपंच, है ना। पंच और सरपंच 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। ना सेम ये 2019 का प्रश्न है एपी का। और ये है सीजीपीएससी असिस्टेंट, ये एच वाई डी 2020, है ना। 2020 का प्रश्न है और ये 19 का प्रश्न है। पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं गणपूर्ति के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या में भी वही दिया हुआ है, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी वहां के सरपंच एवं पंच का होता है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? इसका उत्तर है हिंदी भाषा में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन कौन करता है? इसका उत्तर है राज्य विधानमंडल। ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अगला है, ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? है ना, ऐसा भी प्रश्न हमने किया हुआ है ना। ये तो आप ये याद होगा आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये बी आर अम्बेडकर। 20 जुलाई नहीं है, 20 अगस्त है, और ये 2 अक्टूबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सही नहीं है पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देनी चाहिए? देना मतलब कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है? इसका उत्तर याद रखिएगा, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना, है ना, 3 दिन पहले देना अनिवार्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? तो जनपद पंचायत,
कलेक्टर और जिला परिषद हमने व्याख्या में देखा हुआ था, है ना? एक व्याख्या किसी में हमने पढ़ा था। जनपद पंचायत, कलेक्टर और जिला परिषद। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अगला हमारा आखिरी क्वेश्चन है। मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावा आपत्ति की सूचना किन कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता? इसका उत्तर है राज्य के समस्त पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में। ठीक है, राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में। तो प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावा आपत्ति की सूचना किन कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता? तो राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे प्रश्न सारे समाप्त होते हैं ग्राम सभा से संबंधित। और फिर अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।